हरीश जुझारे तैयार हैं हमारे साथ पृथ्वी फिनमार्ट से। हरीश जी गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। जरा अपने ट्रेडिंग पिक्स हरीश जी शेयर कीजिए, कहां पर आप बुलिश हैं आज के सत्र के लिए? वेरी गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। बिल्कुल देखा है तो पहला चीज है कि निफ्टी ऑलमोस्ट 1.5 महीने के बाद 25,000 का आंकड़ा क्रॉस किया, उसके ऊपर क्लोजिंग दिया है। और आज का गिफ्ट निफ्टी भी देखा है तो पॉजिटिव ओपन होते हुए नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह से निफ्टी क्लोजिंग दे रहा है और गिफ्ट निफ्टी है, तो मुझे लग रहा है कि और आगे भी थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है निफ्टी। रेजिस्टेंस की बात करते हैं, मुझे लग रहा है कि अभी 24,160 के आसपास है, जो 61% रिट्रेसमेंट है। तो मुझे लग रहा है कि वहां तक के लिए 1-2 दिनों में हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी का बाउंस। और दो स्टॉक्स है मेरे रडार पे आज के लिए। पहला स्टॉक रहेगा रियलिटी में। अगर देखा है तो रियलिटी में बहुत सारा बीट एंड डाउन था, स्टॉक्स वहां से रिकवरी आते हुए देखने मिल रहा है। मेरे उसमें रडार से है शोभा लिमिटेड। अगर शोभा लिमिटेड की चार्ट अच्छा रहती है, लेकिन लास्ट कुछ दिनों से कंसोलिडेट करते हुए 200 मूविंग एवरेज के पास कल और परसों के दिन थोड़ा बाउंस बैक देखने मिल रहा था। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मोमेंटम एक्सटेंड हो सकता है और भी। और ऊपर लग रहा है कि मुझे स्टॉक प्राइस 1650 और 1680 तक भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। शोभा लिमिटेड को बाय करने की राय रहेगी, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1475 का। और बाय करना चाहिए आज के लिए शोभा डेवलपर। और दूसरा स्टॉक रहेगा कॉनकोर। अगर कॉनकोर में देखा जाए तो बिल्कुल यहाँ पे कंसोलिडेशन में है, और एक छोटा सा इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन बना है छोटे इंट्राडे स्टॉक चार्ट पर्सपेक्टिव से। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है कॉनकोर में भी। और ऊपर मुझे लग रहा है कि टारगेट्स रहेंगे 600 के लिए बाइंग कर सकते हैं यहाँ पे। और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 530 का। ठीक है, 530 का स्टॉप लॉस होगा कॉनकोर के लिए, और शोभा के लिए 1475 का स्टॉप लॉस होगा, और शोभा का जो टारगेट होगा वो होगा 1680 का। तो ये दो शेयर देखिए, रियल एस्टेट इंफ्रा इन्हीं से पिक्स भी हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से निकल के आ रही हैं। कॉनकोर के लिए टारगेट होगा वो होगा 600 का, 550 का भाव है। थोड़ा पोजिशनल बेसिस पर रखिएगा, इमीडिएटली आज के आज में ये नहीं आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो ये प्योरली इंट्राडे ट्रेड नहीं है, थोड़ा सा इसको समय देना पड़ेगा आपको। लेकिन चलिए अपने एक और एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं। टर्टल वेल्थ के रोहन मेहता हमारे साथ जुड़ गए हैं फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए। रोहन भाई बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश पर। मैरिको को लेकर एक जरा आपसे व्यू जानना चाहेंगे। एक कंपनी ये खरीद रही है ट्रू एलिमेंट्स, मतलब एक्विजिशन तो कर लिया था, अब जो रिमेनिंग जो 46% जो स्टेक है वो भी 138 करोड़ रुपए में खरीद रही है। वैसे मैरिको के शेयर को हमने चलते हुए देखा है, रूरल प्ले भी है, अब जीएसटी का एक कट भी आ गया। आपको लगता है कि मैरिको में और ऊपर के लेवल हम देखेंगे यहां से? या गुड मॉर्निंग एवरीवन। सी मैरिको का आप लास्ट 5-10 साल का पूरा गेम प्लानिंग स्ट्रक्चर देखे तो कंसिस्टेंट दे आर एक्वायरिंग ब्रांड्स। और लास्ट जो कोविड के बाद जो सिलसिला हुआ है कि बहुत सारी स्टार्टअप ब्रांड्स हैव डन मोर बेटर देन अ कन्वेंशनल ब्रांड। सो वहां पे हमने HUL को मिनिमलिस्टिक लेके देखा या बहुत सारी अदर ब्रांड्स को लेके देखा। सो आई थिंक सो दैट इज द ओनली वे नाउ ऑल द FMCG ब्रांड विल वर्क। और मैरिको हैज बीन अ कंसिस्टेंट परफॉर्मर इन ऑल द FMCG, तो 100% ऐसा लग रहा है। देखो ये बहुत ऐसा कोई आउट परफॉर्मेंस नहीं होगा, पर एक कंसिस्टेंट आपको डबल डिजिट ग्रोथ दे सकता है। एंड विद दिस ब्रांड कमिंग इन द पोर्टफोलियो द थिंग्स विल बी मोर स्ट्रॉन्गर। लिए अमेरिको पर तो फोकस है ही, और नज़र रखेंगे। स्टॉक पर कंजम्पशन का पूरा बास्केट है जिस पर खास तौर से हमें नज़र रखनी चाहिए।